हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा आपका स्वागत करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल सार्थक भाषा पर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्रिया के काल। तो इस वीडियो में हम काल की परिभाषा एवं उसके प्रकार देखेंगे और सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि आज हम काल और उसके प्रकार के बारे में सीखेंगे, लेकिन काल सीखने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगी जिसे आप काल और उसके प्रकार आसानी से सीख और समझ पाएंगे। तो चलिए कहानी सुनते हैं। एक राजा था, उसका नाम काल था। काल सोचता है कि अब तक मेरे राज्य में न जाने कितने कार्य किए जा चुके हैं, मैं अपने राज्य के सभी कार्यों का लेखा जोखा कैसे रखूं। तभी उसको विचार आता है। वह अपने राज्य की जनता को बुलाता है। जनता से कहता है कि मैं आपकी एक परीक्षा लूँगा। उस परीक्षा में प्रथम 3 लोगों का चयन मैं अपने राज्य के कार्यों के लिए करूँगा। काल उन सभी की एक परीक्षा लेता है। काल 3 लोगों का चयन करता है। राजा उन तीनों से कहता है कि मैं तुम तीनों को अपना नाम दूंगा, मगर तुम तीनों को मेरे राज्य में जो काम हो चुके हैं, जो काम अभी हो रहे हैं और कौन से ऐसे काम हैं जो आने वाले समय में होने वाले हैं, उन सभी कार्यों का लेखा जोखा रखना होगा। राजा की यह बात सुन तीनों तुरंत तैयार हो गए और राजा को स्वीकृति दे दी। राजा ने भी विलंब किए बिना ही उन तीनों का नामकरण कर दिया: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। तीनों आपस में चर्चा कर राजा से कहते हैं, राजा, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। अगर आप कहें तो क्या इस कार्य में हम अपने बेटों को भी शामिल कर लें? थोड़ी आसानी हो जाएगी। वर्तमान और भूत अपने तीनों बेटों का परिचय कराते हैं और भविष्य अपने दोनों बेटों का परिचय देता है। राजा उनकी बात से सहमत हो जाता है। वर्तमान और भूतकाल के बेटों का नाम एक जैसा रखा जाता है: सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण। मगर वहीं भविष्यकाल अपने बेटों का नाम सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल रखता है। तो देखा दोस्तों, कितनी सरल थी ना कहानी क्रिया के काल की कि किस तरह से उनका नामकरण किया गया। तो चलो अब सीखते हैं क्रिया के काल और उसके भेद। काल की परिभाषा। काल तथा समय दोनों में अंतर होता है। समय का संबंध भौतिक जगत से होता है और काल का मूल संबंध भाषा से है। समय का व्याकरणिक रूप ही काल है। अन्य शब्दों में अगर काल की परिभाषा देखी जाए तो क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, मालू गांव जाती है, मालू गांव गई, मालू गांव जाएगी। इन तीनों वाक्यों में हमें मालू के गांव जाने का अलग अलग समय का बोध हो रहा है। काल के 3 भेद होते हैं। पहला, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। जैसा कि मैंने आपको कहानी में भी बताया था कि राजा 3 लोगों का चयन करता है। वर्तमान काल के 3 उपभेद होते हैं। पहला, सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा पूर्ण वर्तमान काल। भूतकाल देखते हैं तो उसमें भी हमें 3 उपभेद नज़र आते हैं: सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। भविष्यकाल पर दृष्टि डालें तो हमें वहाँ पर 2 उपभेद नज़र आते हैं: पहला सामान्य भविष्यकाल और दूसरा संभाव्य भविष्यकाल। तो अब बात करते हैं वर्तमान काल के वाक्यों को पहचानने के नियम। आखिर इनको पहचानने के कौन से नियम होते हैं, किस आधार पर हम पहचानेंगे कि ये वर्तमान काल के ही वाक्य हैं। सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल की पहचान देखते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ या ते हो आदि आते हैं तो वे वाक्य सामान्य वर्तमान काल के होते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल के नियम हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ और रहे हो आते हैं। रहा होने से मतलब है कि वर्तमान काल में ही कार्य अधूरा रह गया था जो अभी भी चल रहा है। पूर्ण वर्तमान काल की पहचान है: आ,
ई ए या इनकी मात्रा और साथ में है वाक्यों के अंत में होना अनिवार्य है। यदि वाक्यों के अंत में आ ई ए है लेकिन है नहीं है तो उस वाक्य को पूर्ण वर्तमान काल में शामिल नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों अब हम देखते हैं सामान्य वर्तमान काल के कुछ उदाहरण। दुख सुख तो सदा ही लगा रहता है। इस वाक्य के अंत में ता है का प्रयोग किया गया है, तो जिससे ये साबित होता है या प्रूफ होता है कि ये वाक्य सामान्य वर्तमान काल का ही है। अगला उदाहरण देखते हैं। बड़े लोगों की बातें भी बड़ी होती हैं। इस वाक्य के अंत में ती है, जैसा कि हमने नियम में बताया था। सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आती है। यहाँ पे भी ती है का प्रयोग किया गया है, ये भी हमारे नियम के अनुसार है। माँ बेटे को बुलाती है। यहाँ पे भी ती है। गाय दूध देना बंद कर देती है। तो इन सभी वाक्यों में ता है या ती है या ते है, इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे ये पता लगता है कि ये सामान्य वर्तमान काल के ही उदाहरण हैं। अब बात करते हैं अपूर्ण वर्तमान काल की। रहा है, रही है, रहे हैं, ये इसके नियम हैं और इन नियमों के आधार पर अब हम देखेंगे इसके कुछ उदाहरण। दुख सुख तो सदा ही लगा रहा है, तो यहाँ पे रहा है यानी काम अभी भी वैसा ही बरकरार है, यानी दुख और सुख दोनों अभी भी लगा हुआ ही है। तो वर्तमान काल में ये काम अधूरा ही था, तो इससे यह पता लगता है कि यह वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल का ही है। बड़े लोगों की बातें भी बड़ी रही हैं, तो यहाँ पे भी रही है का प्रयोग किया गया है। सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आ रही है, रही है। माँ बेटे को बुला रही है। गाय दूध देना बंद कर रही है। तो इन सभी वाक्यों में भी हम लोग देख रहे हैं रही है, रहा है या रहे हैं, इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो कि अपूर्ण वर्तमान काल की ही उदाहरण है। तो दोस्तों अब बात करते हैं पूर्ण वर्तमान काल की। इनके वाक्यों के अंत में आ ई ए या इनकी मात्रा के साथ है या है आता है। तो उदाहरण देखते हैं। दुख सुख तो सदा ही लगा है, तो यहाँ गा है, गा में आ की मात्रा और है, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं पूर्ण वर्तमान काल का ही वाक्य है। बड़े लोगों की बातें भी बड़ी हुई है। इस वाक्य में ई और है दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है, यानी नियम के अनुसार है। सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई है। यहाँ पे भी हमें ई और है दोनों नज़र आ रहे हैं। माँ ने बेटे को बुलाया है। बुलाया में या है, या के साथ आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा और है, इस आधार पर यह वाक्य भी पूर्ण वर्तमान काल का ही है। गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, तो यहाँ पे भी हमें यह के साथ आ की मात्रा दिखाई दे रही है और हैं, तो इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि यह है सभी वाक्य पूर्ण वर्तमान काल के ही हैं। अब हम बात करेंगे काल का दूसरा भेद, भूतकाल, और भूतकाल के वाक्यों को पहचानने के नियम के बारे में। जैसा कि हम लोगों को पता है कि भूतकाल के 3 उपभेद होते हैं। पहला सामान्य भूतकाल, तो इसके वाक्यों के अंत में आ ई ए या फिर इनकी मात्राएं आती है। एक बात ध्यान देने योग्य है कि इन वाक्यों के अंत में था, थी, थे नहीं आता है। अगर इन वाक्यों के अंत में था, थी, थे लगा दिया जाएगा तो उपवाक्य पूरी तरह से बदल जाएगा। उस वाक्य के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। पहले बात करते हैं सामान्य भूतकाल की, कि इन वाक्यों के अंत में आ ई ए तथा इनकी मात्राओं में से कुछ भी आ सकता है। अगला है अपूर्ण भूतकाल। वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। यहाँ पे वाक्यों में अधूरापन दिखाई देगा कि कार्य भूतकाल में भी पूरा नहीं किया गया था। इसके लिए यहाँ पर रहा था, रही थी या रहे थे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। पूर्ण भूतकाल का जो नियम है वो हमारा सामान्य भूतकाल से मिलता जुलता है। इसमें सिर्फ एक ही अंतर हमें दिखाई देता है कि नियम पूरा वैसा ही है, सिर्फ इन वाक्यों के अंत में आ ई ए या इनकी मात्राओं के साथ था, थी, थे का भी प्रयोग किया जाएगा। था एक वचन पुरुष के लिए, थी एक वचन स्त्रीलिंग के लिए और थे बहुवचन के लिए। तो इस आधार पर हम लोगों ने आज भूतकाल के वाक्यों को पहचानने के नियम देखे। अब हम बात करते हैं आगे भूतकाल के वाक्यों के उदाहरण की। सामान्य भूतकाल के नियम पर आधारित उदाहरण। हमने वाक्यों का आधार वही रखा है जो हम लोगों ने वर्तमान काल में लिया था, सिर्फ यहाँ पे उनके परिवर्तित रूप हम लोग दिखाएंगे कि आखिर किस तरह से परिवर्तन करके सामान्य भूतकाल में भी इन वाक्यों को
प्रयोग किया जाता है। दुख सुख तो सदा ही लगा रहा, यहाँ पे वाक्य के अंत में आ की मात्रा है, इसके साथ था नहीं है तो या थी नहीं है, इसके लिए ये वाक्य सामान्य भूतकाल के अंतर्गत ही आएगा। बड़े लोगों की बातें भी बड़ी हुई, वाक्य के अंत में ई जैसा कि हमारा नियम है, उस नियम के मुताबिक यह वाक्य भी सामान्य भूतकाल का ही है। सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई, इस वाक्य के अंत में भी ई नज़र आ रहा है हमें, तो इस आधार पर ये वाक्य भी हमारा सामान्य भूतकाल का ही है। माँ ने बेटे को बुलाया, तो वाक्य के अंत में या के साथ आ की मात्रा है, ये भी हमारा सामान्य भूतकाल ही है। गाय ने दूध देना बंद कर दिया, इस वाक्य के अंत में भी दिया या में आ की मात्रा है। इस आधार पे ये सभी वाक्य अगर हम लोग देखें तो ये हमें सामान्य भूतकाल के नियमों के आधार पर ही रचित नज़र आते हैं। अब बात करते हैं अपूर्ण भूतकाल की। इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे शब्दों का प्रयोग किया गया है और वाक्यों में भी इन शब्दों को प्रयोग किया गया है। और वाक्यों की सार्थकता के लिए अब इनको हम लोग देखते हैं। दुख सुख तो सदा ही लगा रहा था, यहाँ पे था लगने की वजह से यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल हो गया है। बड़े लोगों की बातें भी बड़ी रही थी होने के कारण ये बातें पूरी नहीं हुई हैं, जिस आधार पर हम लोग ये कहना चाहेंगे कि यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल का है। सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आ रही थी, अभी तक वो पहुंची नहीं थी, आ रही थी, इस आधार पर यह वाक्य भी अधूरा नज़र आता है, यानी काम अधूरा है, तो अपूर्ण भूतकाल का ही उदाहरण है। माँ बेटे को बुला रही थी, यानी बेटे को बुला रही थी, अभी तक बेटा वहाँ पहुँचा नहीं है, इसके लिए यह वाक्य भी अधूरा ही है। गाय दूध देना बंद कर रही थी, अभी गाय ने दूध देना पूरी तरह से बंद नहीं किया था, इसके लिए यह काम अधूरा ही था। तो यहाँ पर वाक्य की जो अपूर्णता हमें नज़र आ रही है, उस आधार पर अपूर्ण भूतकाल का ही उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पूर्ण भूतकाल के कुछ उदाहरण। दुख सुख तो सदा ही लगा रहा था, बड़े लोगों की बातें बड़ी ही हुई थी, तो यहाँ पर ई थी का प्रयोग किया गया है, यानी जो हमारा सामान्य भूतकाल के वाक्य थे वहाँ पर उन वाक्यों के साथ था, थी, थे अगर लगा दिया जाए तो वही वाक्य हमारे पूर्ण भूतकाल भी बन जाते हैं। सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई थी, तो यहाँ पर भी वैसा ही उदाहरण दिख रहा है हमें। माँ ने बेटे को बुलाया था, गाय ने दूध देना बंद कर दिया था। इन सभी वाक्यों के अंत में हमें आ, ई, ए के साथ था, थी, थे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि ये सभी वाक्य पूर्ण भूतकाल के ही हैं। दोस्तों अब बात करते हैं क्रिया के काल के अंतिम भेद की। भविष्यकाल। भविष्यकाल के 2 उपभेद हैं, पहला सामान्य भविष्यकाल और दूसरा संभाव्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल के अंत में गा, गी, गे इन तीनों का होना अनिवार्य है। अगर यह शब्द नहीं है तो इस आधार पर हम उन वाक्यों को सामान्य भविष्यकाल के अंतर्गत नहीं लेंगे। अब बात करते हैं संभाव्य भविष्यकाल। संभाव्य जैसे कि हम लोग नाम से ही समझ रहे हैं, जहाँ पर संभावनाएं होती हैं कि हाँ आने वाले समय में ऐसा काम होगा, तो बिल्कुल उसी आधार पर हम लोग ऐसा अनुमान लगाते हैं कि आने वाले समय में ये कार्य किया जाएगा, संभावनाएं होंगी, इसलिए शायद या सकूं आदि जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सामान्य भविष्यकाल के उदाहरण देखते हैं। दुख सुख तो सदा ही लगेगा, इस वाक्य में गा शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि हमारा नियम है। बड़े लोगों की बातें भी बड़ी होएगी, तो इस वाक्य में गी का प्रयोग किया गया है, ये भी हमारे नियम के मुताबिक है। सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आएगी, इस वाक्य में भी हमें गी दिखाई देता है, यानी ये भी हमारे नियम के अनुसार ही है। माँ बेटे को बुलाएगी, यानी माँ ने अभी तक बुलाया नहीं है, बुलाएगी, आने वाले समय में बुलाने वाली है, तो इसके लिए यहाँ पे जो गी शब्द का प्रयोग किया गया है ये भी हमारा सामान्य भविष्यकाल का ही उदाहरण है। गाय दूध देने बंद कर देगी, गाय दूध देना बंद कर देगी, इस वाक्य के अंत में भी हमें गी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यह भी हमारा सामान्य भविष्यकाल का ही उदाहरण है। इन सभी उदाहरण को देखते हुए हम कह सकते हैं कि सभी वाक्यों में नियम का पालन किया गया है और ये सारे उदाहरण हमारे सामान्य भविष्यकाल के ही हैं। अब बात करते हैं संभाव्य भविष्यकाल।
इन वाक्यों में शायद या सकूं ऐसे वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी जहाँ संभावनाएं होती हैं। अब उदाहरण देखते हैं। शायद दुख सुख तो सदा ही लगा रहे, शायद बड़े लोगों की बातें भी बड़ी हों, शायद सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आए। इन सभी वाक्यों में शायद शब्द का प्रयोग किया गया है और बात को या तथ्य को ऐसे संभावना जताई जा रही है कि शायद ऐसा काम होगा, लेकिन पूरी तरह से सहमति नहीं जताई जा रही है। अगला वाक्य, शायद माँ बेटे को बुलाए, शायद गाय दूध देना बंद कर दे। यानी हर एक वाक्य में हमें शायद जैसे शब्द का प्रयोग दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये संभाव्य भविष्यकाल के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो में दिखाई गई सभी जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगी, यह है मेरा विश्वास है। यदि आपको वीडियो सचमुच में बहुत पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।